सभी को नमस्कार जोहार। देखिए, झारखंड में नियोजन नीति को लेकर कल एक बैठक हुई और बहुत यूट्यूबर आए कह रहे हैं कि 60-40 नहीं लागू हुआ है, लेकिन मैं बता दूं कि 100% सत्य है कि 60-40 लागू हो चुका है और ये अपने मुख से नहीं बोलना चाहते कि यहाँ पर विद्रोह हो। चलिए, और मैं बता दूं कि राजनीतिक दल पक्ष विपक्ष बोलते हैं ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब कि हेमंत सोरेन भानु प्रताप जी को बोले, भानु प्रताप हेमंत सोरेन को बोले, ये अब हम लोग को सुनना नहीं है कि सदन में कौन क्या बोलता है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि झारखंड को अलग हुए 22 साल हो गए, लेकिन झारखंड के हम लोगों का अपना हक अधिकार, एक झारखंडी कहने का हम लोग का कोई पहचान नहीं है। जिस राज्य में रह रहे हैं, जिस राज्य में मेरा अधिकार है नौकरी करना, उस राज्य में मेरा अधिकार छीनने की प्रयास कर रही है वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री और पक्ष और विपक्ष दोनों। इसलिए कि पक्ष विपक्ष सिर्फ सदन में बोलते हैं ना, ये सदन में बोलते हैं कि वो उसको कमेंट कर रहा है, उसको कमेंट करता है, बाहर निकलता ना इतने प्रेम से आपस में बैठ के खाता पीता बात करता जैसे लगता है कि मतलब कोई कितने साल के बिछड़े हुए लोग मिले हुए हैं। किसी का भी पार्टी दल का नेता रहे, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब यही है कि अब हम लोग अपने हक अधिकार और पूरे झारखंडी खतियानी कहलाने और उसका झारखंड में नौकरी करने का मुझे अधिकार अब मिलनी चाहिए। क्योंकि ये बोलता है मुख्यमंत्री कि मैं खतियानी का बेटा हूं, मैं एक संघर्षशील का बेटा हूं। अरे भैया, तुम अगर एक संघर्षशील पुत्र के पुत्र रहते तब आप बाहरियों का आगमन नहीं करते। 40% में बाहरियों को आने के लिए आप यहां आगमन नहीं करते। चलिए मैं बता दूं कि 22 साल के बाद अभी भी मालदार जो पोस्ट हुए सचिवालय सहायक, सारे बिहारी 40% घुस जाएंगे। नगर निगम सारे बिहारी घुस जाएंगे, सारे बाहरियों का दबदबा हो जाएगा और झारखंड के छात्र रोते बिलखते चिलकते चलेंगे, किसी को नौकरी नहीं मिलने वाला है। मैं आपको कल बताया था ना कि कल अपने YouTube चैनल पे आपको आगे की रणनीति तय, मतलब छात्रों के लिए क्या किया जाए, तो मैंने रणनीति तय कर लिया। मैं रणनीति तय कर लिया अपने आंदोलनकारी मित्रों के साथ बात करके कि अब आगे का स्टेप क्या करना उचित होगा। अब आगे का स्टेप यही है कि विधानसभा घेराव इस बार मुख्यमंत्री को, जो खतियानी जोहार यात्रा करते थे ना, वो बाहरी को आगमन करने के जो लगे हुए हैं, इसके विरोध में लड़ने के लिए हम लोग तैयार हो गए। तुम्हें जितने धारा लगाने हैं, तुम्हें जितने धारा लगा के जेल में डालो भैया, मुझे डर नहीं है। और इस बार नेतृत्व करता हमारे पूरे झारखंड के समस्त छात्र नेता और छात्र अब एक हो चुके हैं। अब कोई भी झारखंडियों के हक अधिकार नहीं मार सकता है। मतलब कि विधानसभा घेराव तय। विधानसभा घेराव किस तिथि में तय होगा, मैं आपको बता दूं कि अभी मैं जस्ट अपने आंदोलनकारी मित्र और बड़े भैया मनोज भैया से, देवेंद्र भैया से बात किया और वही लोग ने डिसीजन लिए कि हो सकता है 14 मार्च या 15 मार्च को विधानसभा घेराव होना तय हो चुका। अगर सरकार खतियान आधारित नियोजन नीति लागू कर देती है तो हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन अगर उसमें नियोजन नीति अगर 60-40 की रेशियो लागू होती है तो अब झारखंड में झारखंडियों जग चुके हैं। रोक सके तो रोक, अब कोई नहीं मानेगा। कोई अपने अधिकार से कोई समझौता नहीं होगा, अपने भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अपने झारखंडियों में झारखंडी कहलाने के लिए उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता है।
अगर कोई भी इसका सपोर्ट करे तो उसके लिए भी दिक्कत है। मैं कल लगातार अपने YouTube चैनल पे आप लोग को आह्वान कर रहा हूं। लोगों को लगता है ना कि 7:40 आके शांत बैठ जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि ये जो पक्ष विपक्ष चोर चोर मौसेरे भाई हैं, उनके बातों में मत जाइए। ये आपके एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बीजेपी और जेएमएम। ये सत्ता में आएंगे, उसको खदेड़ेंगे, लेकिन कब तक? अब नहीं खदेड़ पाओगे भाई, चाहे किसी का भी नेतृत्वकर्ता क्यों नहीं हो, चाहे आप गाला काटो, फांसी पे चढ़ाओ, हमें कोई डर नहीं है। लेकिन आगे की रणनीति हम अपने YouTube चैनल पे बता रहे हैं कि हो सकता है कि 14-15 मार्च को विधानसभा का घेराव होगा। पूरे झारखंड के लोग इस बार बाहरियों को रोकने के लिए हर कोई तैयार है। सारे शिक्षक तैयार हैं, सारे छात्र नेता तैयार हैं, सारे यहाँ के छात्र तैयार हैं कि नहीं, हमें किसी भी प्रकार से रोकना है तो रोकना है। और बहुत जल्द आपको सभी YouTube चैनल के माध्यम से विधानसभा घेराव की तैयारी की संपूर्ण जानकारी आपको 14 या 15 मार्च की जो फाइनल डेट रखा गया, इसी डेट में कोई रखा जाएगा। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए और याद रखिए, इन बिहारियों को और बाहरी को रोकना है तो रोकना है बस। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। सभी को जोहार।